अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स में शेयर करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको जल्दी जल्दी मिल सके। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फिश की कढ़ाई, जो कि मेरे स्टाइल से है। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत मजे की और झटपट सी रेसिपी है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे बनती है। फिश की कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो मेरे पास 1 kg फिश है। आपने इसके पीसेस ना ज़्यादा बड़े लेने हैं और ना ही ज़्यादा छोटे लेने हैं। इसके साथ मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, 2 अदद टमाटर, 3 हरी मिर्चें और 3 लहसुन के जवे हैं। खुश्क मसालों में मेरे पास गरम मसाला पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक और तिक्का मसाला है। और इन तमाम मसालों को आपने 1-1 टीस्पून ऐड करना है। पानी हस्बे ज़रूरत और ऑयल जितने में हमारी फ़िश फ्राई हो जाए। तो सबसे पहले हम फ़िश को फ्राई करेंगे और फिर फ़िश को निकालने के बाद प्याज और लहसुन को फ्राई करेंगे। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने फ़िश को फ्राई करने के लिए उसको कढ़ाई में डाल दिया है। हल्की आंच पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जब हल्की सी ये इसका कलर चेंज होगा तो हम इसको निकाल देंगे और इसी ऑयल के अंदर हम प्याज और लहसुन को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। जी तो नाजरीन, हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है और हल्का सा वाइट कलर अब इसमें आ गया। इसको मैं निकाल लूँगी और इस जगह पे अब मैं प्याज ऐड कर दूँगी। इस तरह से आपने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिया। प्याज हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करने, बस इसको लाइट सा कलर देना है ताकि इनका जो अपना पानी है वो खुश्क हो जाए। इस कलर के आपने प्याज फ्राई करने हैं और फिर अब इनको हम निकाल लेंगे। जी तो नाज़रीन, जो मैंने प्याज फ्राई कर लिए थे और टमाटर और हरी मिर्चें के साथ मैं इसको थोड़े से पानी में ग्राइंड कर लूँगी और फिर इसको जो ऑयल जिसमें प्याज़ों को फ्राई किया था उसके अंदर ही डाल के इसका मसाला तैयार करूँगी और लास्ट में हम इसको फिश डालेंगे इसके अंदर। जी तो नाजरीन, वो जो मैंने मसाला ग्राइंड किया था अब मैंने दोबारा उसी ऑयल में डाल दिया और अब इसके साथ मैं इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करूँगी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, सुरख मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे टेस्ट। इन तमाम मसालों को आपने इसके साथ फ्राई कर लेना है और फिर हल्का सा पानी और डाल के इसको दोबारा हल्की आंच पे दम दे देना है ताकि जो मसाले हमने इसके अंदर शामिल किए हैं वो अच्छे से उनका जो फ्लेवर है वो निकल आए और उनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जब इस तरह से आपका मसाला अच्छा सा फ्राई हो जाए तो आपने इसके अंदर 1/2 कप पानी और डाल के मसाले को गलने के लिए ढक देना है। मैं इसके अंदर 1/2 कप पानी डाल रही हूँ और इसको मैं ढक्कन के साथ ढक रही हूँ ताकि जो मसाला है वो अच्छा सा गल जाए और तमाम स्पाइसेस भी अच्छे से टेस्ट निकाल लें। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ़िश का मसाला है वो अच्छा सा रेडी हो चुका है। मैंने इसको दम पे रख दिया था ताकि जो मसाला है वो अच्छा सा गल जाए। तो अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर फ़िश के पीसेस जोड़ूंगी ताकि जो फ़िश का मसाला और फ़िश एक जैसे अंदर कुक हो जाए।
आपने हल्के चम्मच के साथ इनको अच्छा सा हिलाना है ताकि ये टूटे ना, क्योंकि फ़िश ऑलरेडी फ्राई है और मसाला भी अच्छी तरह भुनाई हो चुका है, तो ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। टिक्का मसाला डाले हैं जी तो नाजरीन आप नहीं डालना। हाँ जी नहीं जी तो नाजरीन देख सकते हैं कि जो मैंने फ़िश डालने के बाद अच्छा सा बुनाई किया और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो लास्ट में मैं इसके अंदर गरम मसाला डाल रही हूँ और धनिया और हरी मिर्चों के साथ इसको गार्निशिंग करके मैं डिश आउट कर लूँगी। जी तो नाजरीन फ़िश कढ़ाई की रेसिपी बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़ेदार बनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने इसको अच्छा सा गार्निशिंग कर दिया है ताकि जो इसका टेस्ट है और भी मज़ेदार और दुबाला बने। आप देख सकते हैं, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। अल्लाह हाफिज़।